Assalamu alaikum friends. I hope you all are doing well. I welcome you all to Dr. Tahreem Official. This is me Tahreem Zarek, first year medical student at Sahiwal Medical College. आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि आप MD कैट केमिस्ट्री की तैयारी किस तरह से करेंगे। I know chemistry is a nightmare for many students, but it is my favorite subject and Alhamdulillah I scored full marks in chemistry. और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह कम वक्त में तैयारी करके केमिस्ट्री में पूरे नंबर ले सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन MD कैट। एज़ यू नो टोटल MCQs होंगे 200 और उसमें से 54 MCQs केमिस्ट्री के पोर्शन में से होंगे, यानी कि इसकी वेटेज है 27%। इतने बड़े टारगेट को अचीव कैसे करना है, मैं आपके साथ वो स्टडी प्लान शेयर करूँगी जो मैंने खुद भी यूज़ किया एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। इन फेज़ 1 यू शुड कवर योर सिलेबस। सबसे पहले आपने लेक्चर्स लेने हैं और फिर नोट्स बनाने हैं और उसके बाद अपनी बुक को अच्छी तरह से रीड करना है। लेक्चर्स चाहे आप अकेडमी में लें या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ शुड वी रीड आवर बुक। हमें अपनी टेक्स्ट बुक किस तरह से रीड करनी है। क्या इसको लाइन टू लाइन रीड करना है या इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिटेक्ट करना है। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू केमिस्ट्री बुक। वो सिर्फ मोबाइल से स्लाइड्स रीड करते हैं या सिर्फ अपने नोट्स पढ़ते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। हमने ये मिस्टेक नहीं करनी और केमिस्ट्री बुक को भी उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से बायोलॉजी की बुक को पढ़ते हैं। बट वी हैव टू कीप सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन आवर माइंड ड्यूरिंग रीडिंग। बिलीव मी केमिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। Now we'll see the important points which we have to keep in our mind during reading the book. चाहे आप इनऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का या चाहे ऑर्गेनिक पोर्शन, आपको इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। फर्स्ट यू हैव टू मार्क ऑल द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और आपने उनको अच्छी तरह से याद करना है। मोल कैलकुलेशन फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इनको याद भी करना है और इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ग्राफ्स, जैसे कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के ग्राफ और आइसोथर्म वगैरह, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। देन यू हैव टू मार्क ऑल द इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ इन योर बुक, जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। Next is conditions of the reaction, especially those of the organic chemistry such as that of hydrogenation, etc. You have to keep it in mind. You have to mark the products of different organic reactions. जैसे कि एल्कीन की हाइड्रोजनेशन से क्या प्रोडक्ट बनती है, एल्केन बनता है कोई, इस तरह से आपने प्रोडक्ट्स को लाजमी याद करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैटालिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शंस, जैसे कि हाइड्रोजनेशन जो है निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में भी होता है। इसके अलावा इस रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, ये सारी कंडीशंस, कैटालिस्ट, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज़्यादा इन्हीं में से MCQs आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, जैसे कि आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनेशन कि हाइड्रोजनेशन का क्या एडवांटेज है। इट इज़ यूज फॉर द हार्डनिंग ऑफ ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी। इस तरह लेक्चर्स और नोट्स बना के उसके बाद बुक को थोरोली पढ़ के आप एक दफ़ा अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद आपने फ़ास्ट रिवीजन करनी है और फास्ट रिवीजन का यही फार्मूला है कि आप अपने कंटेंट को कम से कम करें, यानी कि जो डिफरेंट फार्मूलाज आपने याद किए हैं, जो लेक्चर या नोट्स में डिफरेंट पेजेस पे आपने लिखे हैं रजिस्टर के, उन सब को कंपाइल करके एक पेज पे लिख लेना है, जिसको हम कहेंगे फार्मूला पेज। और जब भी आपने टेस्ट देना है एकेडमी का या सेल्फ असेसमेंट करनी है, आपने सबसे पहले उस फार्मूला पेज को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। और MD कैट से पहले भी आप 1 या 2 दिन पहले इन पेजेस को आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। Despite formula pages, you can also make graphs. You can draw all the graphs on a page and it will help you a lot. डिफरेंट वैल्यूज़ को भी आप एक पेज पे समराइज़ कर लें। इस तरह आपको लगेगा कि थोड़ी देर के लिए तो एफ़र्ट ज़्यादा है, लेकिन ये आपको इन द लॉन्ग रन बहुत काम आएगा और इससे आपकी रिवीजन जो है बहुत फास्ट और इजी हो जाएगी। आफ्टर रिवीजन यू कम टुवर्ड्स MCQ प्रैक्टिस, मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। बेस्ट थिंग फॉर MCQs प्रैक्टिस इज़ पास्ट पेपर्स। इस तरह से आपको
एमसीक्यू बैंक का भी आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक टॉपिक में किस तरह का एमसीक्यू आ रहा है, जैसे कि मोल टू मैथ्स कन्वर्जन, और टॉपिक में ज़्यादातर कैलकुलेशन टाइप एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस मटेरियल है, चाहे ऑनलाइन चाहे हार्ड कॉपी की फॉर्म में, किप्स की बुक, स्टेप की, टॉपर्स इन की बुक, जो भी आपके पास मटेरियल आपने ज़रूर यूटिलाइज़ करना है और प्रैक्टिस को एट द पीक रखना है। जब आप पहली दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, इस चीज़ से कभी भी परेशान नहीं होना। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड जैसे जैसे रिवीजन ज़्यादा होंगी तो आपकी मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी, लेकिन आपने कभी भी इन मिस्टेक्स को भूलना नहीं है। आपने अपनी सारी मिस्टेक्स को एक मिस्टेक बुक में लिख लेना है और इनको ज़रूर रिवाइज़ करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। एमडी कैट से पहले तो लाजमी रिवाइज़ करना है। मैं जब एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं और मेरी फ्रेंड्स, हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे और कोई डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ जो सॉल्व नहीं हो रहा होता था या कोई मिस्टेक हो गई किसी की, तो वो हम नोट कर लेते थे और नेक्स्ट डे जब एकेडमी में मिलते थे तो उसको डिस्कस करते थे। पहले उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करते थे, अगर हमसे नहीं होता तो फिर टीचर्स के पास ले जाते थे और उनकी हेल्प से हम लोग वो एमसीक्यू सॉल्व कर लेते थे। इस तरह आप अपने फ्रेंड्स की मिस्टेक्स से भी सीखें। ज़रूरी नहीं है कि वो मिस्टेक आपने की तो आप उससे लर्न करेंगे। यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एज वेल एज योर्स। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आपने मैट्रिक में मेहनत की, उसके बाद एफएससी में मेहनत की, एंड नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ ईयर कि आपने खुद को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना और डीमोटिवेटर्स से भी दूर रहना है। जितनी ज़्यादा आपकी मोटिवेशन हाई होगी इस टाइम पे, उतने ज़्यादा आपके एडमिशन के चांसेस हाई हो जाएंगे। इस टाइम पे आपको कभी लगेगा कि मैं नहीं कर सकती। सम पीपल विल थिंक कि मेरे फेलोज़ के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, या जो मेरे साथ एकेडमी में पढ़ रहे हैं, या जो मेरी क्लास फेलोज़ हैं उनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं और मेरे मार्क्स कम हैं। और कुछ को लगेगा कि सच एज़ इम्प्रूवर्स, उनको लगेगा कि पिछले साल भी हमने ट्राई किया और एमडी कैट अब बहुत अनसर्टेन हो चुका है, पता नहीं इस साल होगा कि नहीं। ये वो सब बातें हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगी, तो इनको आपने बिल्कुल इस टाइम पे अपने दिमाग से निकाल देना है और फ़ैसला जो है अल्लाह के हाथ में छोड़ देना है। अपनी तरफ से मेहनत करनी है और रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ देना है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस क्या? प्रैक्टिस करने से आखिर आपका फ़ायदा क्या होगा? एमडी कैट के लिए क्या फ़ायदा होगा? इट विल इंक्रीज़ योर स्पीड ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग। एज़ यू नो, एमडी कैट में टाइम लिमिटेड होता है, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है उसके दौरान। अगर आप एमसीक्यूज़ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस मेथड को अपनी एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए लाजमी अप्लाई करें एंड इंशाल्लाह यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स। So friends, do like, share and subscribe to my channel. Stay connected, stay motivated and stay confident. Thank you very much and Allah Hafiz.